ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क के, ताकि चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अगर हम पॉजिटिव वर्क एग्जांपल की बात करें तो इसमें कौन कौन सी चीजें आ सकती, बहुत ही आसान है। ठीक है, आप अपने से भी कोई एग्जांपल को आसानी से दे सकते हैं कि जैसे कोई टेबल रखा हुआ है, ठीक है, आप उसको क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। ठीक है, और टेबल जो है आपकी तरफ खिंचा रहा है, तो वहां पर कौन सा वर्क होगा, पॉजिटिव वर्क होगा। ठीक है, वैसे ही जैसे आप बोल सकते हैं कि जैसे कोई हॉर्स कार्ट है ना, जो आपका घोड़ा गाड़ी है। ठीक है, आप उसको खींच रहे हैं, मतलब आप सॉरी, आपको क्यों खींचोगे, घोड़ा खींच रहा है। ठीक है, तो जो वर्क डन, मतलब जो घोड़ा उसके ऊपर ताकत लगाएगा और वो उसको क्या करेगा, फॉरवर्ड मूवमेंट होगा। ठीक है, तो वहां पर वो कौन सा वर्क कहलाएगा, पॉजिटिव वर्क, है ना। ठीक है, तो ऐसे ही जितने भी आप चीजें देखेंगे, जिधर फोर्स है उधर ही अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वर्क। ठीक, नेगेटिव वर्क में आते हैं। नेगेटिव वर्क में कैसे होगा, जैसे आप उसको सोचिए, आप क्या कर रहे हैं, कुएं से बाल्टी में पानी निकाल रहे हैं थ्रू द पुली, है ना, आप रस्सी से खींच रहे हैं, निकाल रहा है बाल्टी पानी। तो देखिए, जब आप उसको पानी को ऊपर की ओर खींच रहे हैं, बाल्टी को, है ना, रस्सी के थ्रू, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो आप फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन में, वो किधर आ रहा है, ऊपर। ठीक है, पर यहां पर अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो यहां पर क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे खींच रहा है बाल्टी को, है ना, और क्या कर रहे हो आप, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहे हो। तो जब आप ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच कारण काम बात करेंगे, तो वहां पर अगर आपको पूछे कि वहां पर वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, तो दैट इज नेगेटिव। ठीक है, एंड वर्क डन बाय मैन, ठीक है, तो वो पूछेगा तो क्या हो जाएगा, वो जीरो वर्क। क्यों, क्योंकि आप उसको खींच रहे हैं सामने से इस डायरेक्शन में, इधर। उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, इधर। ठीक है, तो देखिए दोनों के बीच एंगल कितना बना, 90 डिग्री, है ना, तो वहां पर कितना वर्क हो जाएगा, 0 डिग्री। तो यहां पर आपको मैटर करता है कि आप किस फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, किस फोर्स के बारे में आप बात कर रहे हैं। कि जैसे आपने ग्रेविटेशनल फोर्स बोला, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण यहां पे कौन सा वर्क हो रहा है, नेगेटिव वर्क। ठीक है, और जो फोर्स जो है मैन लगा रहा है, उसके द्वारा जो वर्क डन होगा वो कैसे होगा, जीरो वर्क, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ एप्लीकेशन या फिर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयरफॉर द वर्क डन इज जीरो। ठीक है, तो यहां पर ये जो पानी निकालने वाला है वो दोनों में आता है। ठीक है, आपका जीरो वर्क में भी आता है और आपका नेगेटिव वर्क में भी आता है। बस आपको यह ध्यान रखना है कि वो कौन से फोर्स के बारे में पूछ रहा है, जिस फोर्स के बारे में पूछेगा उसी के बारे में आपको वहां पे बात करनी है। ठीक है, जीरो वर्क की बात करते हैं। जीरो वर्क का एग्जांपल मैंने दिया था, जैसे दीवार है, आप उसको धकेले पड़े हैं, ठीक है, पर वो अपनी जगह से मूव नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फोर्स तो अप्लाई हो रहा है बट देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर द वर्क डन विल बी जीरो। वो जो कुली वाला एग्जांपल है उसको पूछता है। ठीक है, तो जैसे आपने क्या किया, कुली जो है उठाया, सामान को ऊपर रखा, अब सामान को उठा के ऊपर रखा, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऐसे हुआ और उसका डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर, वो चलने लगा, है ना, तो वहां पर क्या हो जाएगा, या फिर उसको आप ऐसे सोच सकते हो, उसने सर के ऊपर रखा तो जितना सामान था उसका वेट किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, पर उसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे होने के बजाय कैसे होता है, सामने की तरफ, तो वहां पर वर्क डन क्या होता है, जीरो। ठीक है, ऐसे। तो ये जो था सिंपल सा एग्जांपल था पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क का। ठीक है, थैंक यू।